आप सभी लोगों का माय क्लास विथ मिरॉन में स्वागत है। हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं 1-4 वाले द्विघात समीकरण। हम लोग ने अभी तक 2 पार्ट कर रखा है। आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ने भी द्विघात समीकरण है उन सभी द्विघात समीकरणों को उत्पादन या गुणनखंड पद्धति से हल करेंगे। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक गणित का देखिएगा पेज नंबर 10 में, वहाँ पर देखोगे आप लोग समाधान करें। उसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में आज हम लोग करेंगे और जानेंगे द्विघात पद्धति कैसे गुणनखंड विश्लेषण की सहायता से एक द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। आप लोग देखोगे कि आप लोग के पाठ्य पुस्तक में ये सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3y² - 20 = 160 - 2y²। इन समीकरणों को सबसे पहले हल करने के लिए इन समीकरणों को हम पहले द्विघात समीकरण का रूप ax² + bx + c = 0 का फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है, बराबर के बाईं तरफ जितने भी 160 - 2y² थे उसको दाईं तरफ लेकर आए हैं। दाईं तरफ लेकर आने से क्या हो गया है हम लोग का कि 3y² - 20 160 - 2y² को दाईं तरफ लेकर आए तो क्या होगा -160 + 2y² = 0। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर 3y² + 2y² को ऐड कर दिए तो कितना हुआ 5² -20 - 160 जोड़ के कितना हो गया -180। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है 5y² - 180 में। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में कितना कॉमन है 5 कॉमन है। तो हम लोग ने इन दोनों में से 5y² - 80 में क्या कॉमन लिया है 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचा 5 कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर y² - 36 = 0 आ गया। अभी आप लोग देखोगे 5 को बराबर के बाईं तरफ लेकर गए तो वो 0 हो गया है। अभी आप लोग देखोगे y² - 36 = 0 है। आप लोग जानते हैं कि y² - 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, y² - 36 एक a² - b² का रूप में है। अगर 36 को c का स्क्वायर रख दे तो आप लोग देखोगे y² - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम लोग y² - 36 को a² - b² का फॉर्मूला में रख लेंगे तो क्या होगा y + 6 × y - 6। तो द्विघात समीकरण का उत्पादक विश्लेषण क्या करता है कि जो द्विघात समीकरण आएगा उसके जो उत्पादक आएंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पर 2 द्विघात समीकरण के 2 उत्पादक आ गए हैं। क्या क्या है y + 6 एंड y - 6। अब ये जो 2 गुणनखंड है इन दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग से 0 के साथ रखेंगे, y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग y + 6 और y - 6 को अलग अलग 0 करते हैं तो क्या मान निकलता है, तो देखते हैं। यहाँ पर y + 6 = 0 करते हैं तो y = क्या आ गया -6। उसी प्रकार y - 6 को हम लोग क्या 0 के बराबर रखते हैं तो y = 6। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण में कितने मान आ गए 2 मान आ गए। एक मान कितना है y का 6 है एवं दूसरा मान कितना है -6 है। अगर आप लोग को कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही तो कृपया करके कमेंट करें ताकि मुझको पता चले कि कहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहे। हम उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इन सभी प्रश्नों का हम लोग को हल करना है। तो चलिए हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो माध्यमिक में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मैंने 2-3 क्वेश्चन में MP लिखा हुआ है, ये माध्यमिक का एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो उन सभी प्रश्नों का भी हम लोग हल करेंगे और जो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक का 3 नंबर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है x - 7 × x - 9 = 195। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए दोनों को
एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस x से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x। अभी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 7 63 इक्वल टू 195। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो 195 है उसको बराबर के दाईं तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x मिल के कितना हो गया, माइनस 16x। यहाँ पर प्लस 63 बराबर के दाहिने तरफ 195 को लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस 195 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया 16x प्लस 63 से माइनस 195 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 132 आएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 132 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण का रूप है। अब इस द्विघात समीकरण रूप को हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड पद्धति से हल करना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो इस टाइप को प्रश्न का हल ये करना है कि हम लोग को 16 को इस तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पर जो 16 है, 16 को इस तरह डिवाइड करना है कि कोई दो नंबर लेना है, वहाँ से कोई दो संख्या लेना है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने से कितना आएगा, 16x आएगा, और दोनों संख्या को गुना करने से माइनस 132 और एक्स स्क्वायर अलग से आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कर सबसे हम लोग देखोगे कि यहाँ पर 132 है, 132 का हम लोग एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे और देखेंगे कि कौन सा एक जोड़ा बनता है जिसके अगर हम घटाएं या जोड़ें तो माइनस 16x बनता है और गुना करने से माइनस 132 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 132 का एलसीएम लेंगे। 132 का एलसीएम लोगे तो अब देखोगे क्या होगा। चलिए सबसे पहले 132 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर 132 का आप लोग एलसीएम लोगे, यहाँ पर 132, सबसे पहले इसको 132 सबसे पहले आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आएगा, 2 छक 12, हाथ में एक बचा, 2 छक 12, यहाँ से 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6, 2 से तो नहीं जाएगा, यहाँ पर ये 3 से जाएगा। अब इसको 3 से करते हैं तो 3 एक अंतिम 3 एक अंतिम। अब हम लोग देखेंगे दोनों को ऐसा कौन से ऐसी दो संख्या ले सकते हैं जिसको गुना करने से 132 आएगा और जोड़ने या घटाने से 16 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दो संख्या लेते हैं, 11 दूना 22 और 3 दूना 6। 22 और 6 अगर हम दो संख्या लेते हैं, अगर 22 और 6 को गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 132 आएगा। और 22 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 16 को हम लोग दो नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या नंबर है, 22 और 6 है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहाँ पर माइनस 16x है, माइनस 16x है। तो माइनस 16x में आप लोग को कौन सा ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसके कारण माइनस आ गया। तो हम लोग सबसे पहले जो बड़ी नंबर है 22 यहाँ पर उसको माइनस में लेंगे और जो छोटा नंबर है 6x, ताकि हम लोग अगर जो घटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 6x आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि माइनस 22x प्लस 6x मिलके क्या हो रहा है, 16x हो रहा है। और x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस 22 और प्लस 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 132 आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ से ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है,
इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, आप लोग देखोगे x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, x माइनस 22 प्लस यहाँ पर आप देखोगे क्या कॉमन है, तो आप देखोगे 6 कॉमन है, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, x माइनस 22 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों में से हम लोग x माइनस 22 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों गुणन उत्पादक विश्लेषण या गुणनखंड को हम अलग अलग से 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 22 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 22। उसी तरह करेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर x इक्वल टू 22 एवं x इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पर भी आप देखोगे द्विघात समीकरण का दो मान निकल गया, क्या क्या है, x इक्वल टू 22 एवं x इक्वल टू माइनस 6। उसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बुक्स का, क्या है, x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 15/x। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बट्टे में जहाँ जहाँ पर x है उन सभी को बराबर की एक साइड रखेंगे, और जहाँ पर x नहीं है बट्टे में उसको हम लोग अलग साइड रख देंगे। तो क्या करेंगे, ऐसा करने से हम लोग पास क्या बच रहे, x/3 इक्वल टू 15x प्लस 3/x को बराबर के बाईं तरफ लेकर चले गए, तो क्या होगा, माइनस 3/x। अब इन दोनों का हल करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से x/3 इक्वल टू 15/x माइनस 3/x में हम लोग इसका एलसीएम लिए, तो क्या आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा। अब x से x को डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, एक बार। एक से हम लोग ऊपर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 15 आएगा। उसी तरह यहाँ पर x से x को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार जाएगा। एक से ऊपर जो नंबर है 3 उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। तो अब देखो क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप, x/3 इक्वल टू 15 में से 3 घटा 12 आ गया, नीचे x आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, x/3 इक्वल टू 12/x, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, x ये x से ये x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 12 से ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे क्या होगा, x² इक्वल टू, यहाँ पर देखो x² इक्वल टू 36 को बराबर के दाईं तरफ लेकर आए, तो क्या होगा, x² माइनस 36 इक्वल टू 0। इससे पहले x द्विघात समीकरण किए थे, जहाँ पर हम लोग को पता है कि x² माइनस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग 0 के बराबर रख देते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6। और दूसरे भाग है x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6 आएगा। यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू, x का दो मान निकला है, क्या क्या है, x इक्वल टू माइनस 6 एवं x इक्वल टू प्लस 6। अभी आप लोग का ये क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ये आप लोग का क्वेश्चन आया था, ये माध्यमिक में आया हुआ है। ये कब आया था, माध्यमिक 2020 में आया हुआ था। कब आया है ये क्वेश्चन, माध्यमिक 2020 में आया, माध्यमिक 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो ये चेक कीजिएगा कि ये आया है कि नहीं। आप लोग देखोगे कि ये माध्यमिक 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था द्विघात समीकरण से। तो क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखते हैं। क्या है, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6, ये क्वेश्चन है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x माइनस 3 और x प्लस 5 है उसका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 3 x माइनस 5 नीचे में आ गया। उसके बाद x माइनस 3 से x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 5। अब यहाँ से x प्लस 5 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 को, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 3। अब x माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 3। अब देखोगे यहाँ पर x प्लस 3
एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया यहाँ पे से, तो ऊपर में क्या बचा 5 और 3 8 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस थ्री एक्स फाइव से मल्टीप्लाई किए तो प्लस फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री से 15 इक्वल टू 1/6। उसके बाद क्या आ गया, 8 आ गया ऊपर का जैसे का तैसे आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स मिलकर क्या हो गया प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को मल्टीप्लाई किया और 6 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 48। अब हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 48 था, उसको बराबर के दाईं तरफ लेकर आए तो क्या हो गया -48 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 मिला के क्या हो गया -63 इक्वल टू 0। अब हम लोग को पता है जब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, तो हम लोग को कोई ऐसा दो नंबर लेना पड़ता है जिसको गुना करने से कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए 2x। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे में, जो नंबर स्थिरांक है 63, उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 63 नंबर है, इसका हम लोग क्या करेंगे लसा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना से जाता है 963। अब देख रहे हैं कि, और हम लोग देख पा रहे हो आप लोग, और आप लोग देख पा रहे हो कि 9 में 7 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा 2। अगर हम ये कह सकते हैं कि 9x और 7x इसका दो मान होगा, जहाँ पर अगर हम लोग 9x में 7x घटाए तो क्या आएगा 2x, और प्लस 9 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 आ रहा है, x और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x से क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 9, और -7x माइनस 63 में क्या कॉमन जाएगा -7 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। उसके बाद x प्लस 9 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दो उत्पादक या गुणनखंड है, इन दोनों को हम अभी 0 के बराबर अलग अलग रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर x का दो मान देखने को मिलेगा। सबसे पहले x प्लस 9 को 0 के बराबर रखते हैं तो क्या होगा x प्लस 9 इक्वल टू 0 इस देयरफॉर x इक्वल टू -9, अथवा x माइनस 7 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 7। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ x का दो मान आ गए, x इक्वल टू माइनस की पाठ्य पुस्तक देखोगे तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये माध्यमिक में भी आया था ये भी क्वेश्चन। ये कब आया था, ये माध्यमिक 2017 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल कर, इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरह से हल कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों तरह बताऊँगा कि आप किस तरह दोनों पद्धति से इसको हल कर सकते हो या दोनों तरीक़ा से हल कर सकते हो। तो सबसे x+1 और नीचे जो x है इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लिए हैं। एलसीएम ले लिया तो क्या हुआ यहाँ पर x इंटू x+1 एलसीएम आ गया, फिर x+1 से इन दोनों को डिवाइड किया तो x+1 कट जाएगा और x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x से x इंटू x+1 को डिवाइड किए तो x कट गया, क्या बचा है x+1, x+1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया x+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या था दो पूर्णांक 1/12, तो यहाँ पर आप लोग जानते हो पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 12 दूना 24 और 1 क्या होगा 25/12 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसे उतारते हैं, जो x+1 का होल स्क्वायर था उसको हम लोग a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दिया, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़े तो क्या आएगा a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर दोनों में तोड़ दें तो आप यहाँ पर ऐड करके देखेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं थर्ड, यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 से ऊपर वाले को और 25 से ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे 25 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25x² प्लस 25x इक्वल टू 12 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 12 दूना 24x² प्लस 24x प्लस 24। अब बराबर के उधर जितने भी नंबर थे उसको हम लोग बराबर के दाईं तरफ लेकर चले आए तो क्या आ गया 25x² प्लस 25x माइनस 24x² होगा बराबर किधर आएगा तो ये -24x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से अब 25x² में -24x² घट जाएगा तो कितना आएगा x²। 25x से -24x घटेगा तो क्या आएगा x सिर्फ 12 का 12 यहाँ आएगा। तो अभी हमारे पास क्या है द्विघात समीकरण आ गया x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब नंबर में तोड़ना होता है जिसको घटाने या जोड़ने से कितना आना चाहिए x आना चाहिए, गुना करने से क्या आना चाहिए -12 आना चाहिए और x² आना चाहिए। तो 12 को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते, तो ऐसे करने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो गुणांक रहता है स्थिरांक रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हम लोग 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना बार में कर सकते हैं 4 से अगर 3 बार में कर सकते हैं 4 3 12। तो हम लोग को अब यहाँ से देखने से पता चल सकता है कि अगर 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर x² प्लस 4x से हम लोग नहीं x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 -3x माइनस 12 इक्वल टू 0 में हम लोग क्या किया कॉमन लिए -3 कॉमन लिए तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 4 कॉमन आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों गुणनखंड दो को हम लोग 0 के बराबर रख देते हैं तो क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -4। उसी तरह x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया फिर x इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि बाद में आप लोग को सुविधा हो करने के लिए। ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्या है वही क्वेश्चन है x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू 2.1/12। तो इस क्वेश्चन को हम तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया x/x प्लस 1 को क्या मान लिया है y। तो अब x/x प्लस 1 की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे y बैठाएंगे तो क्या बैठाएंगे y बैठाएंगे तो क्या आएगा y प्लस 1/y इक्वल टू 2.1/12। अब सोच रहे होगे कि x प्लस 1/x को हम 1/y कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पर दिया है कि x प्लस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x बटा x प्लस 1। ये कैसे लिख सकते हैं आप लोग देखोगे कि ये 2 नंबर दिया हुआ है 2/5 बटा 3/7। जब हम इसको भागा करते हैं तो जो नीचे वाला नंबर रहता है वो ऊपर चला जाता है, जैसे 2/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो 7 नीचे है वो ऊपर में चला जाता है और 7/3 हो जाता है। उसी तरह यहाँ 1/x प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिखें 1/y लिख दिए हैं। क्या कहते हैं y प्लस 1/y इक्वल टू 2.1/12 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका लॉसर लिए तो क्या आ गया इसके नीचे कुछ है मतलब 1 है तो इसका लॉसर लिए तो नीचे क्या आ जाएगा y आएगा। y से इसके नीचे 1 है 1 से y को भाग करेंगे तो y बार में जाएगा, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना y से y को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 1 जाएगा। 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई करते तो 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया y² प्लस 1 बटे y इक्वल टू 25/12। अब देखोगे अब y प्लस 1/y इक्वल टू 2.1/12 आ गया। तो अब हम लोग क्या किए इस y प्लस 1/y में एलसीएम लिए तो इस क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे y प्लस 1/y का एलसीएम तो क्या आ जाएगा y नीचे आ जाएगा। इस y ये वाले y के नीचे पहला वाला y जो दिखा रहा है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 से
y को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, y बार, फिर y से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर। ये जो y है 1/y, जो y नीचे है इससे इस y को डिवाइड किए तो कितने बार में गए, एक से ऊपर को वाले को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इक्वल टू 25/12। अब यहाँ से हम लोग ने इसका क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। तो सबसे पहले 12 से वाई स्क्वेयर और 1 को मल्टीप्लाई किए। सबसे पहले 12 से क्या किया, वाई स्क्वेयर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12y स्क्वेयर प्लस 12 इक्वल टू 25 से y को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 25y। आप लोग देखोगे उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, दूसरे लाइन में 12y स्क्वेयर जो 25y था उसको बराबर के दाईं तरफ लेकर चलें तो क्या आ गया -25y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये द्विघात समीकरण को तोड़ दिए हैं। 25 इस द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ते हैं हम लोग को पहले ही पता है कि जो स्थिरांक है, यहाँ पर स्थिरांक क्या है 12 नहीं, यहाँ पर 12 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 144। यहाँ पर 144 से हम लोग को अंक होगा, ठीक है। अब वहाँ पर स्थिरांक होगा, अब इसको कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, एलसीएम लेंगे 144 का एलसीएम ले तो पहले सबसे पहले 2 से किए तो यहाँ पर 72 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 36 आए, फिर 2 से डिवाइड किए तो 18, फिर 2 से किए तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर 3 से 3। अब यहाँ पर हम लोग को 25y को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 25y, और मल्टीप्लाई किए तो 144 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो 2 4 2 3 6 2 चौके 8, 2 दूने 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 और 9 2 नंबर में डिवाइड कर दिए हैं। अब हम लोग देखोगे 16 और 9 को जोड़ें तो कितना आ रहा है -25y, और -16 -9y को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया -144y स्क्वेयर आ रहा है। अब 12y स्क्वेयर -16y में हम लोग कॉमन लेना है तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4y कॉमन है तो हम लोग 4y कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा 3y - 4। उसी तरह -9y प्लस 12 में कॉमन लिए तो क्या आएगा -3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा 3y - 4 इक्वल टू 0। अब 3y - 4 दोनों में से कॉमन ले लिए हैं तो क्या आ गया 3y - 4 ये आ गया। उसके बाद अंदर में क्या आ जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर ये 4y - 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग दोनों को जो गुणनखंड है इन दोनों को अलग से 0 के बराबर रखेंगे। 3y - 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3y इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू 4/3। यहाँ पर भी उसी तरह कर दिए हैं, यहाँ से y का मान कितना निकल गया 3/4, लेकिन ये हम लोग का मान नहीं है क्योंकि हम लोग y बराबर क्या माने थे, y बराबर हम लोग माने थे x/x + 1, तो y की जगह हम लोग x/x + 1 रख के x का मान निकालेंगे। तो y की जगह हम लोग x/x + 1 का मान रख दिए हैं तो क्या होगा x/x + 1 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा y का मान क्या है, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का मान -4 आ जाएगा। उसी तरह इधर भी आप y बराबर 3/4 है, y की जगह x/x + 1 रख के सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा +3। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे में करेंगे हल, या आप लोग हल करके रख सकते हो। ये एक क्वेश्चन था आप लोग के बुक्स में शायद 17 या 18 नंबर में है, x + a डिवाइडेड बाई x - a का होल स्क्वायर -5 x + a डिवाइडेड x - +6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आप लोग का माध्यमिक एग्जाम में आया था, शायद 2018 में आया हुआ था, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं था। वहाँ पर सिर्फ a की जगह 4 बैठाया हुआ था और वो क्वेश्चन को किस तरह बना दिया गया था x + 4 डिवाइडेड बाई x - 4 का होल स्क्वायर -5 इंटू x + 4 डिवाइडेड x - 4 + 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन ये जो फॉर्म है x + a बाई
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट करता है वो बहुत तरह से क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पर वो कभी ए के जगह 1 बैठा के क्वेश्चन बना सकता है या कभी ए की जगह 5 रख के भी क्वेश्चन बना सकता है। तो हम लोग देखेंगे ये सभी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट बनाइए, कॉपी पेन साथ रख कर वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए वो आप लोग को नोटिफिकेशन से पता चल जाए।